जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे ग्रोइन पेन के ऊपर। ये अक्सर क्यों होता है, किस वजह से होता है। अगर आपके चलने में दौड़ने में पेन हो रहा है इनर थाइज में, तो इसको कैसे ठीक करना है, या फिर जब भी आप हाई जंप करते हो तब आपके पेन होता है, मतलब ये एक पेन होना स्वाभाविक है। जब हम ये क्यों होता है, जब हम गलत तरीके से ट्रेनिंग करते हैं तब ये होता है, या फिर हम एकदम से स्प्रिंट लगा देते हैं तब ये हो जाता है। तो इसको ठीक करने के 3-4 एक्सरसाइज हैं, वो चीजें फॉलो करना, लास्ट में आपको पता चल जाएंगी। वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है, उसको मैं बता भी दूंगा कि भाई कैसे आपने अपने वर्कआउट में ऐड ऑन करना है। तो चीजें ध्यान से सुनो, पहले कैसे आपने रिकवर करना है, ठीक है। एक तो पहले एकदम से शांत हो जाओ, ठीक है। मन को ना ज्यादा ये मत करो कि भाई अब मेरा ये पेन हो रहा है तो मैं फिजिकल कैसे करूंगा या कैसे करूंगी, क्योंकि इससे रिकवर होना बहुत आसान है, पर आपके अकॉर्डिंग बहुत मुश्किल हो रहा होगा, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ। तो चीजें आप समझो कि अगर ये रिकवर नहीं हुआ तो फिर हम कैसे फिजिकल देंगे, है ना। बिना रिकवरी के तो फिजिकल पॉसिबल ही नहीं है। और आप इसी में आप प्रैक्टिस करते रहोगे, इसी दर्द में प्रैक्टिस करते रहोगे, तो चीजें फिर डिसबैलेंस हो जाएंगी। अगर डिसबैलेंस हो जाएंगी तो फिर बात बनेगी ही नहीं, है ना। जो हमने अपना सपना देख रखा वर्दी का, तो आपने क्या करना है, पहले आपने एक अपने को एक क्या बोलते हैं उसको, रिकवरी फेज में लेके आना है ना। समझो चीजों को, पहले आपने अपनी बॉडी को बचाना है। जब आपकी बॉडी बचेगी तभी आप चीजें आगे मूव ऑन कर सकते हो। बॉडी बचेगी इन द सेंस, जब इस पेन से हम रिकवर हो पाएंगे तब चीजें आगे बढ़ पाएंगी। इससे रिकवर कैसे होना है, देखो भाई, ये आपके मेनली होता है इनर थाइज में हो जाता है, इनर थाइज में हो जाता है, अपने हिप जॉइंट के पास होता है। तो इसको क्या क्या एक्सरसाइज है, इसको ना बिल्कुल तरीके से, जैसे अभी हो रहा है आपके, मान के चलते हैं आप इतना ज्यादा हो रहा है कि आप चल ही नहीं पा रहे, ठीक है। तो ये मान के चलता हूँ कि आप ना तो दौड़ा जा रहा, ना आपसे कुछ एक्सरसाइज हो रही है। जब भी एक्सरसाइज कर रहे हो आपको पेन हो जा रहा है, और जब भी आप दौड़ रहे हो तो भी ज्यादा पेन हो जा रहा है, और हाई जंप कर रहे हैं तो होता ही होता है। ये मेनली हाई जंप, और जब एकदम से तेज स्प्रिंट लगा देते हैं ना, बिना वार्म अप करे, बिना स्ट्रेचिंग करे, तब ये चीजें होती हैं। और ओवरलोड हो जाता है ना ट्रेनिंग में, तब ये चीजें अक्सर आपके हो देखने को मिल जाती हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अभी मैं आपको एक वर्कआउट बता देता हूँ, ध्यान से सुनना भाई, ठीक है। अब वर्कआउट का क्या है, देखो, चीजें बहुत आसान रहती हैं, बस आपने समझना है। ग्रोइन पेन कुछ नहीं है, बस आपने अपनी बॉडी को रेस्ट देना है। अब देखो भाई, डे 1 आपने 1 वीक का रेस्ट लेना है, 1 वीक, ठीक है। 1 वीक का आपने बॉडी को रेस्ट देना है। इसमें क्या करना है, 1 वीक में आपने क्या क्या एक्टिविटीज करनी है। जब अपना डे 1 होगा तो आपने करना है भाई, देखो, स्टार्ट करना है, वॉक से स्टार्ट करना है, ठीक है। वॉक से स्टार्ट करना है, स्टार्ट बाय वॉक। अगर वॉक हो जा रहा है तो सबसे बढ़िया बात है, वॉक तो हो ही जाएगा। अगर नहीं हो रहा तो जो आसन बताऊंगा वे आप अपने ट्रेनिंग में ऐड ऑन कर लेना। तो स्टार्ट करना वॉक से। जैसे कि अपना मान के चलते हैं 1600 का टारगेट है, 1600 मीटर का, तो आपने 2 किलोमीटर वॉक करना है। इससे क्या होगा, आपका स्टेमिना भी मेंटेन रहेगा, और चीजें भी ज्यादा, भाई अपने को टाइम नहीं लगेगा भाई बैकअप करने में, यानी कि अपनी रेगुलर में रहेगी प्रैक्टिस, ठीक है। 2 किलोमीटर आपने वॉक करना है, ओके। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप में क्या करना है, अब आसन नोट कर लेना। एक तो हो गया बद्ध कोणासन, जिसे बटरफ्लाई बोलते हैं, बटरफ्लाई पोज करना है। इसकी प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल स्मूथ चलना है, और जितना आप चीजों को स्लो करोगे ना उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। दूसरा आपने ब्रिज पोज, जिसको बोलते हैं सेतुबंद आसन। तीसरा आपने करना है साइड लेग रेज। ये 3 एक्सरसाइज करनी है आपने।
और कुछ नहीं करना, सिर्फ ये 3 एक्सरसाइज करनी है, जब तक हमारे एडक्टर में लोअर मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं आ जाती। ये आपने कैसे करना है? आपने सारी एक्सरसाइज 1-1 मिनट के 3 सेट करने हैं। 1-1 मिनट के 3 सेट। 1 मिनट किया, रेस्ट लिया, 1 मिनट किया, रेस्ट लिया, या फिर इसको 30-30 सेकंड्स के सेट बना लो। 30 सेकंड किया, फिर थोड़ा-सा रेस्ट लिया, फिर 30 सेकंड किया, फिर थोड़ा-सा रेस्ट लिया। इससे क्या होगा, आपकी मसल्स एक प्रॉपर उसमें आ जाएगी, रूटीन में आ जाएगी और बैकअप देगी। जैसे-जैसे स्ट्रेंथ आती जाएगी, चीज़ें फिर बैलेंस होती जाएगी। ये 1 वीक का प्रोटोकॉल है। इस चीज़ को ऐसे फॉलो करना जैसे मैंने बताया। रेगुलर बेसिस पे आपने वॉक करना है। और जब भी आप अपनी एक्चुअल ट्रेनिंग स्टार्ट करोगे, ये नहीं है कि एकदम से आपने ज़्यादा तेज़ कर दी। वो गलती मत करना, ज़्यादा तेज़ नहीं करना। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लेवल 1 से लेके चलना है, बिल्कुल बॉडी को बचा के, ठीक है? आप तभी फिज़िकल दे पाओगे जब आपकी चीज़ें सॉल्व हो पाएँगी, जब हम ग्रोइन पेन से छुटकारा पाएँगे। तो ये रिकवरी का प्रोटोकॉल है 1 वीक का, इसको आप अपने उसमें डेली रूटीन में ऐड करना, तो चीज़ें बहुत आसान है, हो जाएँगी। ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ये आप आसन्स करोगे ना फ़ॉलो, तो ये आपके मसल्स को प्रॉपर तरीके से स्ट्रेंथन करेंगे। अगर किसी का डाउट रह जाता है या फिर वर्कआउट से रिलेटेड कुछ भी XYZ पूछना है फिजिकल से रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, या फिर ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, यहाँ आप डीएम भी कर सकते हो, युगम 0036। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।